जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं कल यानी 6 जनवरी 2025 को। बीए थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, ठीक है ना, माइनर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत इसका एग्जाम होता है। ओनली बीए के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप अदर विश्वविद्यालय से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से केवल बीए के स्टूडेंट हैं, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है और कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं अभी डिस्कस कर लूँगा। पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लोग होंगे। तो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए जो इच्छुक व्यक्तिगत लोग होंगे वह सामाजिक व पारिस्थितिकी रूप में अधिक जिम्मेदार लोग होंगे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन आंदोलन ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है। तो भक्ति, विश्वसनीयता और ईमानदारी ये तीनों उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की जरूरत है। तो समाज कार्य, पेशे के प्रतिनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों, ठीक है ना, ये तीनों हर समाज के कार्यकर्ता को आत्मसात करने की जरूरत होती है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पूछा गया है आपसे कि सामाजिक विकास, ठीक है ना, सामाजिक विकास किसके फलस्वरूप संभव है। सामाजिक विकास ये आपका संभव है समाज कार्य पेशे के प्रति ईमानदार हो, मूल्य व नैतिकताओं के साथ कंपनी के प्रति वफादारी से, समाज कार्यकर्ता की प्रतिज्ञाओं की परिणति के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले और आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखें ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा 7607574584। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है, आदर्श वफादारी किस पर आधारित होती है। आदर्श वफादारी ये आपके कर्तव्य की भावना पर, नैतिक प्रतिबद्धता पर, दोनों पर आधारित होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार का न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी काम पर अपने संचार में मुक्त, ईमानदार और सत्य है। तो नैतिक, ठीक है ना, इथिकल। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। किस प्रकार के न्याय मौजूद हैं। तो नैतिक प्रकार के न्याय मौजूद हैं यदि कर्मचारी अपने काम पर संचार में मुक्त, ईमानदार और सत्य है, ठीक है ना। चले 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, नैतिकता का संबंध किससे है। नैतिकता का संबंध व्यापक समुदाय से है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, सीएसआर का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है ना। सीएसआर का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल क्या है। इसका स्वहित मॉडल क्या है। तो यह एक संगठन स्वहित है। अच्छा, यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं है, पूछा है कि सीएसआर का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल, मॉडल पूछा है ना। तो यह एक संगठन का स्वहित है जिसमें वह नैतिकता के स्थान पर स्वयं को प्राथमिकता देता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो देखिए इसमें जल का जो चक्रीकरण है ये शहरीकरण यानी आपका अर्बनाइजेशन के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है जल का चक्रीकरण, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा सूखे का मानव जनित कारण है। सूखे का मानव जनित कारण है वनों की कटाई, जल की अत्यधिक मांग, अत्यधिक पैदावार, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर मानव के क्रियाकलापों के प्रभाव के महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। तो जनसंख्या और संसाधनों के दोहन हेतु प्रयोग तकनीक। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर आपसे पूछा गया है, वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में पेड़ों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव है। दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? इन क्षेत्रों में कम वर्षा का होना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, इनमें से कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं है? नैतिकता का लक्षण कौन सा नहीं है? तो जो सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है, ये नैतिकता का लक्षण नहीं है। बाकी मानव मूल्यों पर केंद्रित दर्शन शास्त्र की शाखा नैतिक सिद्धांतों पर लागू होता है, ये सभी नैतिकता के लक्षण है, सामाजिक कार्य नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि विचारों का समूह जो किसी के लक्ष्य, अपेक्षाएं तथा कार्यों का समावेश करता है कहलाता है। तो यह विचारधारा कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब पास किया गया? तो यह पास किया गया था 1986 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें पूछा गया है, सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया? सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था अक्टूबर 2005 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किन्हें गांधी जी अपने दो फेफड़े कहते थे? गांधी जी अहिंसा और सत्य को अपने दो फेफड़े कहते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है। आवश्यक सिद्धांत क्या है? पीड़ा के अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य। ठीक है ना, उपर्युक्त सभी सही हैं। ये क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के आवश्यक सिद्धांत हैं। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए मैं और बता दूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्लेलिस्ट अभी शेयर कर दिया हूं, तो जा करके आप लोग सारे क्लास को अटेंड जरूर कर लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, स्वराज का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है? स्वराज का गांधी जी के अनुसार अर्थ है कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर है कि मानव मूल्य इसके लिए आवश्यक है। मानव मूल्य किसके लिए आवश्यक है? तो स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामंजस्यपूर्ण विश्व चार स्तरों पर मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। ये हैं, ये क्या है? तो व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में अनुक्रम किया है, जिसके होने की संभावना है, जिसके होने की संभावना है पारस्परिक रूप से समृद्ध संसाधनों और संगठनों की होने की संभावना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है, वनों की कटाई के कारण क्या हैं? वनों की कटाई के कारण हैं जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक जनसंख्या और शहरीकरण, वैश्वीकरण, सरकारी संसाधनों की बेईमानी है। तो ये सभी क्या है? वनों की कटाई के कारण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की विविधता और उत्पादकता निम्न के समान है। किसके समान है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के समान है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो चरित्र का निर्माण यानी कैरेक्टर का निर्माण, मानव निर्माण, मैन मेकिंग, जीवन निर्माण, ये सभी क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है। शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है? आदर्शवाद इनके शिक्षा दर्शन की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत में बुनियादी शिक्षा इसके द्वारा आरंभ की गई। भारत में बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ की गई। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर पूछा गया है, गांधी जी के अनुसार इसके अतिरिक्त 7 घातक पाप हैं। 7 घातक पाप हैं, हर कीमत पर व्यस्तता, इसके अतिरिक्त कार्य के बिना संपत्ति, चरित्रहीनता के साथ ज्ञान और मानव रहित विज्ञान। ये सभी क्या हैं? सब घातक पाप हैं। इसको छोड़ करके ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है। ठीक है ना। चले
महात्मा गांधी के द्वारा 7 घातक पाप दिए गए थे, आप लोग बुक में से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य है। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य होता है सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों के जो व्यक्ति हैं इनके मूल्यों का विकास करना, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आत्म अन्वेषण यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन दो तंत्रों का उपयोग करता है, प्राकृतिक स्वीकार और प्रयोगात्मक सत्यापन का, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, सह अस्तित्व का अर्थ है। सह अस्तित्व का अर्थ क्या होता है, साथ में रहना, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34 नंबर है कि बहुत से मानव मूल्य अच्छे और सही इसके द्वारा प्रतीत होते हैं, किसके द्वारा, तो सकारात्मक भावनाओं के द्वारा, आंतरिक प्रसन्नता के द्वारा और प्राकृतिक स्वीकार्यता के द्वारा भी, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ है। पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ क्या होता है, तो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना और लाभ करने की क्षमता। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। बी और सी दोनों आपके सही हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण हैं, इनमें शामिल हैं। इनमें क्या शामिल हैं, इनमें अखंडता और चरित्र शामिल है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37 नंबर पूछा गया है, बोध और समझ के परिणाम क्या हैं। बोध और समझ के परिणाम है मूल्य यानी वैल्यू। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन देखें पूछा गया है कि कौन संज्ञान में लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो यह संज्ञान में लेता है नैतिकता यानी इथिक। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर हो गया। 39 नंबर है कि कर्मचारियों को उनके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित है, उनके वफादारी से कार्य संस्कृति संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन है पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है मूल्यों, तथ्यों और विज्ञान पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है। क्या संबंधित है, तो जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच पारस्परिक संबंध। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा संबंधित है इससे, किससे संबंधित है, अंतर पीढ़ी हिस्सेदारी से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है, तो गंगा की रामगंगा सहायक नदी बहती है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का है कि ग्लोबल वार्मिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो रेडियो धर्मीकरण, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो देखें इसमें कार, बस और पार्क ये तीनों प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित संसाधन है। जल आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम अपघटक को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो किस वजह से इसके कामकाज पर विपरीत असर पड़ेगा, तो खनिज गति अवरुद्ध हो जाएगी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर आपसे पूछा गया है, देखें भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है, तो उपरोक्त सभी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, निवास स्थान का विखंडन और ग्लोबल वार्मिंग ये सभी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है। एड्स HIV वायरस के कारण फैलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से किस पर ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल के ब्यूरो चिप्पी का पता लगा सकते हैं, तो छत के पंखे, इलेक्ट्रिक गीजर और ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है, CNG है। CNG क्या है,
तो सीएनजी एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? तो तेल रिफाइनरीज, कागज कारखाने और चीनी मिलें, ये सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और इत्र यानी परफ्यूम में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्द्र भूमि में पानी हो सकता है। आर्द्र भूमि में पानी ताजा, नूनखरा और स्थिर, ये सभी हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है कि सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव है। सोशल मीडिया और इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने तथा लोगों को आहत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है, स्रोत ज्ञान के बिना स्रोत के साथ साक्षात्कार की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है, क्या है? तो कुटिल और अनुचित है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जनसंपर्क के नैतिक मुद्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा? तो भ्रामक छाप दे रहा है, यह आपका शामिल नहीं होगा, 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, पसंद और समग्र की स्थिति और मन की एक ऐसी स्थिति जो सद्भाव पैदा करती है, क्या है? तो यह आपका आनंद है, हैप्पीनेस, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है, मूल्य परक शिक्षा की 5 मूल्य दिशा निर्देशों सार्वभौमिक, प्राकृतिक और निरीक्षण योग्य जो सद्भाव और तार्किक लाते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकसित राष्ट्र इनका जीवंत उदाहरण है। विकसित राष्ट्र किसका जीवंत उदाहरण है? समृद्धि का जीवंत उदाहरण है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मूल्य परक शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि मूल्य परक शिक्षा छात्रों को यह पहचानने में मदद करती है, क्या पहचानने में मदद करती है? वैल्यू पहचानने में मदद करती है, मूल्य पहचानने में यानी मदद करती है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर 2005 को बना था, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, सूचना का अधिकार, ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो दस्तावेज, सलाह और अनुबंध, इन तीनों के अंतर्गत आएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की समय सीमा है, कितना समय सीमा है? 48 घंटे, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, 64 नंबर पूछा गया है, प्रेस परिषद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? यह अधिनियमित कब किया गया था? 1978 में, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर, एक पेटेंट या कॉपीराइट का प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होता है? तो यह आमतौर पर उल्लंघन किया जाता है, इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, न्यायशास्त्र का अर्थ है, न्यायशास्त्र का अर्थ क्या है? न्यायशास्त्र का अर्थ होता है सामाजिक व्यवस्था में कानून के विज्ञान का सामयिक क्षेत्र, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, TRIPS का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखें, TRIPS स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है 68 नंबर, विज्ञापनों के लिए आचार संहिता किस पेशेवर एजेंसी द्वारा दिया गया एक लोकप्रिय दिशा निर्देश है? तो यह दिया गया है ASCI के द्वारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निजी टीवी समाचार चैनलों को आत्मनियंत्रण के उद्देश्य से नैतिक दिशा निर्देश किसने दिए हैं? दिशा निर्देश किसने दिए हैं? बिल्कुल, देखें, NBA ने दिए हैं दिशा निर्देश, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का।
क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रॉडकास्ट प्रति समाचार दिन में अधिकतम कितने ताज़ा सामान्य मनोरंजन फुटेज प्रसारित कर सकते हैं? तो 8 मिनट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले प्रसारण में किसकी अनुमति नहीं होगी? तो दर्शकों को मिथक और पौराणिक विचारों से जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है आपसे कि एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण क्या है? तो दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण करता है, लाइसेंस भुगतान कर्ताओं द्वारा वित्त पोषित प्रसारण कंपनी और एक राष्ट्र प्रसारक, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पत्रकार नैतिक संहिताओं में कौन सा विषय शामिल नहीं है? इसमें कौन सा विषय शामिल नहीं होता है? तो इनमें से कोई नहीं है, कोई भी विषय शामिल नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पत्रकारिता के मुद्दे हैं। भारत में पत्रकारिता के मुद्दे हैं। पत्रकारिता में नैतिकता का क्षरण होता है, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग, ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाब प्रेस संदर्भित करता है किसे? तो वाणिज्यिक मुद्रण को, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे कि शोध में साहित्यिक चोरी है। शोध में साहित्यिक चोरी क्या है? बारीकी से नकल करना और उसका प्रयोग करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखें 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपीराइट कानूनों के अनुसार उचित उपयोग कॉपीराइट कार्यों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। सीमित उपयोग की अनुमति ये शैक्षिक उद्देश्य के लिए देता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की, विषय के अनुसार डिजिटल युग में इस तथ्य से संबंधित मीडिया नैतिकता के मुद्दों को उठाया है। किसने उठाया है? तो ध्यान रखेंगे, देखिए इंटरनेट असीमित जानकारी की एक धारा प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर की, अजीम प्रेमजी कौन है? अजीम प्रेमजी कौन है? ये हर साल पूछा जाता है। विप्रो के संस्थापक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दानशील संस्थान द गिविंग प्लेज के सह संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं तो पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करके, विद्युत बचाकर, जल का व्यर्थ बहाना रोक करके, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही है? चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्टों को निम्नतम स्तर पर उत्पन्न करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है। चक्रीय अवस्था का लाभ होता है पर्यावरण अनुकूलित, अधिक रोजगार परक, कम घातक, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था किसको बढ़ावा देती है? तो इन सभी को, ठीक है ना, सततता को, दीर्घकालिकता को, पुनः प्रयोग व चक्रीकरण को। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखें इनमें से बी ऑप्शन वाला आपका सही नहीं है। पारंपरिक ज्ञान पुराना और स्थिर है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 85 का, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंतः स्थान संरक्षण में शामिल है। अंतः स्थान संरक्षण में क्या आपका शामिल होता है? तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान शामिल होता है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व, ये तीनों शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सतत विकास के लक्ष्य अपनाए हैं? तो 17। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 88 नंबर, क्या पूछा गया है इसमें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी स्थापना? तो ये की गई थी, कब की गई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विषय में क्या सत्य नहीं है? सत्य क्या नहीं है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये सत्य नहीं है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। अच्छा नहीं, ये 89, हाँ ठीक है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपका बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है, ये आपका गलत है, ठीक है ना। ये क्या है? सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। बाकी एनजीए इसके सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय भारत सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस निर्भरता पहल है। क्रॉस निर्भरता क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों के लिए जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता वाला वैश्विक संगठन। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर है कि हाल ही में पक्षी महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था सुंदरबन बाघ उद्यान के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 91 का। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर पूछा गया है कार्बनिक खाद का अर्थ है। कार्बनिक खाद का अर्थ होता है कृषि विभाग द्वारा कार्बनिक प्रमाणित और संश्लेषित खाद व कीटनाशकों बिना उत्पादित किया गया हो। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक अगस्त कोशपॉस हैं, ठीक है ना। सुरक्षा के जनक पूछा है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर को किसने बनाया है ये नहीं पूछा है। सुरक्षा के जनक कौन थे? अगस्त केशचॉप्स, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? जैविक खाद में है। जैविक खाद में क्या है? तो ओमेगा 3 फैटी अम्लों का श्रेष्ठ स्रोत, विटामिन और खनिज की ज़्यादा मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खेती इस पर आधारित है। जैविक खेती किस पर आधारित होती है? जैविक खेती पारिस्थितिक अभिमुखीकरण पर आधारित होती है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि कार्बनिक कृषि शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? बिल्कुल वाल्टर जेम्स नॉर्थबोर्न ने प्रयोग किया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को कार्बनिक घोषित किया गया है? तो इसमें देखा जाए जो सिक्किम है इसको कार्बनिक घोषित किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 97 हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा है किसने कहा है नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न यानी देने करने वाले बनने की आवश्यकता है। तो यह कहा गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 98 का ऑप्शन नंबर इसमें। देखिए ये आपका ये अब्दुल कलाम ने नहीं कहा था, बिल गेट्स ने कहा था। किसने कहा? बिल गेट्स ने कहा था कि नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न करने वाले बनने की आवश्यकता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बिल गेट्स के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की लोक वनस्पति विज्ञान में लोक का अर्थ है। लोक वनस्पति विज्ञान में जो लोक है इसका अर्थ है संस्कृति। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर किसने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था, टेंसले महोदय। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा 7607574584, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो आप भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।